हेलो फ्रेंड्स, हम आपको अब अपनी नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट समझा रहे हैं वो एबनॉर्मल लॉस की समझा रहे हैं। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, इसके साथ साथ पहले आप नॉर्मल लॉस भी समझिए। देखिए क्या होता है नॉर्मल लॉस। क्या होता है, जब हम कोई बिजनेस करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, तो कई कई बार क्या होता है हमारा ना बहुत तरीके का छोटा छोटा नॉर्मल लॉस होता है। जैसे सपोज करो हमारा तेल का काम है, हम तेल मंगा रहे हैं, कभी तेल को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं या किसी ग्राहक को देखते हैं, तो हम देखते हैं कई बार हमारा तेल थोड़ा सा जमीन पे गिर जाता है। या कई बार हम बाहर से दाल चावल वगैरह मंगाते हैं, अगर हमारी परचून की दुकान है तो हम देखते हैं हमारा थोड़ा सा दाल चावल जमीन पे गिर जाता है। तो इस तरीके के जो बिजनेस में लॉस होते रहते हैं, जो डेली बेसिस पे होता है, थोड़ा माल गिर गया, थोड़ा खराब हो गया, ये नॉर्मल लॉस होता है। बेसिकली नॉर्मल लॉस को हम कंसीडर नहीं करते, उसको हम कॉस्ट का पार्ट मान के चलते हैं। और जब हम अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, उसकी सेल वैल्यू में उस नॉर्मल लॉस को कंसिडर करते हैं। लेकिन एबनॉर्मल लॉस क्या होता है आप समझिए। देखिए एबनॉर्मल लॉस जैसे माल में आग लग गई, माल चोरी कर लिया किसी ने, तो इस तरीके के जो हमारे लॉस होते हैं ना, वो हमारे कौन से लॉस होते हैं, एबनॉर्मल लॉस होते हैं। समझ में आ गया आपको एबनॉर्मल लॉस क्या होते हैं। अब एबनॉर्मल लॉस को है ना हम तीन पार्ट में समझेंगे। ठीक है, एक एक करके समझते हैं इसके क्या तीन पार्ट हैं। देखिए पहला केस है नॉट इंश्योर्ड, कि हमारा जो माल था ना, जो हमारा माल में आग लगी या माल चोरी हुआ, वो उसका हमारा कोई इंश्योरेंस नहीं था। तो इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। सपोज करो हमारे माल में 20,000 रुपए का माल में आग लगी, हमारा 20,000 रुपए का माल चोरी हुआ। क्योंकि माल चोरी हुआ या माल में आग लगी तो नेचुरल सी बात है हमारा स्टॉक कम होगा। हम मान के चलते हैं, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे हमारी परचेज थी सपोज करो 1,00,000 रुपए की, तो हम क्या करते हैं, जितने रुपए की माल में आग लगी है ना, उसको इसमें से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। जैसे स्टॉक को माइनस कर देते हैं, जैसे लिख देते हैं लॉस बाई फायर, कि माल में आग लगने की वजह से हमारा 20,000 रुपए का माल नुकसान हो गया। अब यहाँ पे हम 80,000 रुपए लिख देंगे। ठीक है, अब ये 20,000 रुपए क्योंकि हमारा कोई इंश्योरेंस नहीं था, तो ये पूरा ही हमारा क्या माना जाएगा, लॉस माना जाएगा। क्योंकि ये पूरा लॉस है, तो इसे हम कहां पे डालेंगे, P&L की डेबिट साइड में लिखेंगे टू लॉस बाई फायर, कितने रुपए, 20,000। ठीक है, ये पहला केस। ठीक है, अब इसी में मैं आपको दूसरे केस और तीसरा केस एक साथ ही समझाता हूं। दूसरा केस क्या है कि सपोज करो ये जो हमारा था ना, सेकंड केस में क्या करते हैं, ये पार्टली इंश्योरेंस है। मतलब पार्टली इंश्योरेंस का मतलब क्या है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है ना, वो कह रही है जितना भी लॉस होगा ना, उसका 50% हम आपको कंपनसेट करेंगे। ठीक है, कंपनसेट मतलब वो आपको 50% देगी। तो इसका मतलब अगर आपके 20,000 रुपए के माल में आग लग रही है, तो नेचुरल सी बात है उसमें से 10,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी। देखिए चाहे इंश्योरेंस कंपनी दे या ना दे, सबसे पहले तो हर केस में ट्रीटमेंट यही होगा कि आपको इसमें से, क्योंकि आपके माल में आग लगी है और स्टॉक में से 20,000 रुपए कम हो गए, मतलब स्टॉक 20,000 रुपए का कम हो गया, तो सबसे पहले तो आप हर केस में ट्रीटमेंट सेम ही रखेंगे इस वाले में, ट्रेडिंग को। फिर आप क्या करेंगे, देखिए आपके माल में आग लगी 20,000 रुपए के, ठीक है, लेकिन 50% इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम दे रही है, तो आपका लॉस 20,000 रुपए का ना होकर कितने रुपए का होगा, 10,000 रुपए का। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी आपको 10,000 रुपए दे रही है, तो ये आपकी एसेट्स हो जाएगी। और यहां पे हम लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम कितने रुपए, 10,000। ठीक है जी, ये हमारा सेकंड केस है। थर्ड केस में हम क्या करेंगे, थर्ड केस हमारे को ये कह रहा है नॉट इंश्योर्ड, कि हमारा जो वो था ना माल, वो इंश्योर्ड नहीं था, मतलब हमारे को कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। जब हमारे को कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा, तो जितने रुपए के माल में आग लगी है वो पूरा ही हमारा लॉस माना जाएगा। और यहाँ पे हम लॉस बाई फायर में कितने रुपए लिख देंगे, 20,000 रुपए। और क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम हमारे को नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे हमारा एसेट साइड में कुछ भी नहीं आएगा। थैंक यू। कौन सा थर्ड पार्ट, नॉट इंश्योर्ड। अच्छा, तो स्टॉप कर फुली। ठीक है, जो हमारा थर्ड पार्ट है वो हमारा है फुली इंश्योर्ड। इसका मतलब क्या है कि कंपनी जितने रुपए के माल में आग लगी है, जितने रुपए का लॉस हुआ है, उतने रुपए का आपको इंश्योरेंस क्लेम दे रही है। तो इस केस में हमारा लॉस बाई फायर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि हमारा कोई लॉस नहीं हुआ। और क्योंकि हमारे को पूरा पैसा इंश्योरेंस कंपनी देगी, इसलिए हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये एसेट्स हो जाएगा। और यहां पे लिखेंगे हम क्या, इंश्योरेंस क्लेम कितने रुपए, 20,000। आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके।